दोस्तों नमस्कार। मैं बीबी मिश्रा। आज आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ। आज आज की डेट में जो भारत में क्राइसिस है, देखिए हर घरों में चूल्हा जलता है, बच्चे हैं, बीमार लोग हैं, बूढ़े हैं, और एक बहुत बड़ी त्रासदी तो भाई आ गई है। अब भारत में ये गैस की समस्या क्यों खड़ी हो गई? सिलेंडर की लाइन क्यों लग गई है लोगों के पास? मतलब डिलीवरी नहीं जा रहे। सरकार को तमाम गाइड जारी जारी करनी पड़ी है। सरकार बड़ी सचेत है। इसका कारण क्या है, ये आइए जरा समझते हैं। देखिए भारत में जो आपकी गैस से, चाहे वो एलपीजी हो, एनपीजी हो, पीएनजी हो, किसी भी फॉर्म हो गैस की, 80% आता है कहाँ से? तो ये कतर से आता है। ये आपका कतर है, इस कतर से आता है। और कतर में ही ये जो हमारे जहाज फंसे हुए, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ईरान और यूएसए इजराइल में युद्ध चल रहा है। ये है आपका स्टेट ऑफ हार्मुज। स्टेट ऑफ हार्मुज ये है ना। और यही से भारत का जो एनर्जी है, ईंधन सप्लाई चाहे पेट्रोलियम है, उसका 80% भारत का यही से आता है। और हमारे जहाज यहीं पे फंसे हुए, ईरान इनको निकलने नहीं दे रहा है। युद्ध चल रहा है। एक ये भी डर है कौन सी मिसाइल आ जाए, गिर जाए, वो कहानी खत्म कर दे। और यहाँ से होते हुए निकलता है भारत तक आता है, आसान रास्ता है। ये क्लोज हो चुका है। अब क्लोज हो चुका है। भारत के पास जो स्टोरेज ईंधन है वो कुछ ही समय के लिए है। अब उसको बचा के रखना है। इसका निदान सरकार ढूंढ रही है, तो अब दूसरा मार्ग उसको लेना पड़ेगा। तो इसमें भैया वक्त लगेगा। आसान काम तो उन्हें एग्रीमेंट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब इसका निदान क्या है? तो एक तो हमें पैनिक नहीं होना है, दूसरा कुछ हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी अपने घरों में। जैसे कि हम कई बार चूल्हे जला रहे हैं, तो अब इमरजेंसी वाला ही काम करें। कई भाई चाय हम कई बार पी रहे हैं, ना पिए, ठीक है। बहुत जब मन करता है कुछ बनाना है, गैस चूल्हा जला लिए, तो उस पर सावधानी बरतें और जरूरी कामों को ही करें। इस समय वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को हम लोग ध्यान में रखें। जैसे हमारे पास इंडक्शन है, उसका उपयोग करें। और भी इलेक्ट्रिक से चीजें, आज अगर आपका चूल्हा जल रहा है तो उसको करें। कहीं कहीं पे आप अपने गैस स्टोव का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इन बातों को हम लोग को समझना पड़ेगा। भाई देखो, तूफान तो आ गया है, आंधी आ गई है, तहस नहस कर दिया। चक्रवात आया, तहस नहस कर दिया। प्राकृतिक आपदा, भूकंप आ जाता है, बहुत सारी चीजें उसमें बिखर जाती है। उसके बाद क्या किया जाता है? डैमेज कंट्रोल किया जाता है। तो इस समय हमारी सरकार भी डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। एक नागरिक होने के नाते हम लोगों का दायित्व है इस समय हम लोग उस व्यवस्था में शामिल हो, उसको तोड़े ना, पैनिक ना हो। चीजें है, हो सकता है कल युद्ध समाप्त हो जाए, चीजें सही हो सकती है। तब तक के लिए हम लोग एक साथ होके और इस अव्यवस्था, जो इस समय ये भयंकर रूप धारण कर चुकी है समस्या, इसका निदान ढूंढते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।